नमस्कार। टीम एजुकेशन गोपीगंज की यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम सीटेट 2026 में आने वाले संभावित क्वेश्चनों को लेकर आपके बीच आए हैं, जो कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की और जीन पियाजे पर पूर्णतः निर्भर है। तो दोस्तों, ये 2026 में जो संभावित क्वेश्चन पूछे गए हैं और प्रीवियस में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। तो क्वेश्चन के ध्यान से आंसरों को देखिएगा और उन्हें याद करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बड़ी ही इम्पोर्टेंट्स हैं 2026 में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो आइए बिना देर के बात करते हैं अपने एक क्वेश्चन पर। पियाजे के सिद्धांत, पहला क्वेश्चन है संज्ञानात्मक विकास, जो जिन पियाजे ने दिया दिया था। पहला क्वेश्चन है, पियाजे के सिद्धांत किस विकास से संबंधित है? पियाजे के सिद्धांत सामाजिक, शारीरिक, संज्ञानात्मक, नैतिक में से किस सिद्धांत पर आधारित है? दोस्तों, संज्ञानात्मक, क्योंकि इनका संज्ञानात्मक विकास पर इन्होंने अपना थियरी दिया था, तो इसलिए पहले का आंसर हो जाएगा संज्ञानात्मक सिद्धांत। दूसरा क्वेश्चन है, संवेदी गतिक अवस्था की आयु होती है। दोस्तों, 0 से 2 वर्ष, ये राइट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन है, वस्तु स्थायित्व का विकास होता है। वस्तु स्थायित्व का विकास होता है सब संवेदिक गतिक अवस्था में। संवेदिक गतिक अवस्था में होता है। अगला क्वेश्चन है, अहम केंद्रिता पाई जाती है संवेदी अवस्था में, पूरक संक्रियात्मक अवस्था में, ठोस संक्रियात्मक अवस्था में, औपचारिक अवस्था में। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में अहम केंद्रिता पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 5, संरक्षण की समझ किस अवस्था में आती है? संरक्षण की समझ किस अवस्था में आती है? तो आंसर है आपका ठोस संक्रियात्मक अवस्था में। अगला क्वेश्चन है, काल्पनिक एवं अमूर्त चिंतन किस अवस्था की विशेषता है? काल्पनिक एवं मूर्त चिंतन किस अवस्था की व्यवस्था है? तो दोस्तों, औपचारिक व्यवस्था की औपचारिक संक्रियात्मक व्यवस्था कही जाती है। पियाजे के अनुसार सीखना होता है। पियाजे के अनुसार सीखना क्या होता है दोस्तों? रटने से, दंड से, सक्रिय अन्वेषण से या अनुकरण से। तो बच्चा सक्रिय होगा तो वहाँ से आसानी से सीख सकता है, इसलिए सक्रिय अन्वेषण से पियाजे के अनुसार सीखना होता है। स्कीमा का क्या अर्थ है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है स्कीमा। स्कीमा मतलब होता है मानसिक संरचना। स्कीमा मीन्स मानसिक संरचना से संबंधित होता है। वाइगोत्स्की से क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित होने जा रहा है। वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने का प्रमुख आधार है। वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने का प्रमुख आधार आपका सामाजिक अंतःक्रिया कहलाती है। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ZPD का पूर्ण अर्थ क्या है? ZPD का पूर्ण अर्थ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता है। अगला क्वेश्चन है, जेडीपी का अर्थ क्या होगा? ये तो फुल फॉर्म था, अब अर्थ पूछा जा रहा है कि जेडीपी का अर्थ है क्या? तो जेडीपी बच्चा जो सहायता से कर सकता है, बच्चा जो सहायता से कर सकता है, उसकी बात जेडीपी का अर्थ में आता है। अगला है स्कैफोल्डिंग शब्द किससे संबंधित है? दोस्तों, वाइगोत्स्की से। किससे? वाइगोत्स्की से। अगला है, वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा क्या होता है? वाइगोत्स्की के अनुसार
भाषा की बात किया जाए, संज्ञानात्मक विकास का उपकरण होता है। सहपाठी सहयोग द्वारा सीखना किस सिद्धांत से संबंधित जुड़ा है? तो वाइगोत्स्की से जुड़ा है, जो सहपाठी के सहयोग के द्वारा सीखा जाता है। अगला है कोहलबर्ग की नैतिक विकास। तो कोहलबर्ग का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो नैतिक विकास से संबंधित होता है। अगला है कोहलबर्ग ने नैतिक विकास में कितने स्तर बताए? तो कोहलबर्ग ने नैतिक विकास में कुल 3 स्तर बताया है। अगला क्वेश्चन है दंड व पुरस्कार आधारित नैतिकता किस स्तर में होती हैं? दंड एवं पुरस्कार आधारित नैतिकता किस स्तर में होती हैं? पूर्व पारंपरिक अवस्था में या स्तर में होता है। अगला है समाज के नियमों का पालन किस स्तर की विशेषता होती है? तो समाज के नियमों का पालन पारंपरिक स्तर की विशेषता होती है। अगला क्वेश्चन है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत पाए जाते हैं। तो सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत जो आपके होते हैं वो आपका उत्तर पारंपरिक स्तर से माने जाते हैं। उत्तर पारंपरिक स्तर से माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है नैतिक दुविधा मोरल डिलेमा विधि किसने दी थी? तो कोहलबर्ग ने दी थी।